कि हेयर ड्रायर क्यों जरूरी है। हेयर ड्रायर खास तौर पे शार्प का हेयर ड्रायर क्यों जरूरी है, और किस तरीके से मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से ये अलग है। तो सबसे पहली चीज, चूंकि ये प्रोडक्ट जो है हेयर से रिलेटेड है, बालों से रिलेटेड है, तो बालों के कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका वजह क्या है। आज की डेट में हमारे जो बाल हैं, जैसे हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, हमारे जो हेयर है, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन से हमारे लंग्स को तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन जब हम पूरे दिन एक्सपोज रहते हैं, पूरे दिन हम लोग मार्केट में घूमते हैं, तो हवा के कांटेक्ट में आते हैं हमारे बाल भी, हमारे हेयर्स भी। तो वो जो हवा के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है, उससे हमारे बालों को भी नुकसान पहुंच सकता है। सो आज की डेट में जो बालों के जो खराब होने के जो रीजंस है, बालों के में गुंजल आते हैं, रफनेस आ जाती है, फिर जैसे रुक जाती है बाल, जब आप उंगली डालते हैं तो बालों में रनिंग नहीं आती, आपको रूखा रूखा सा लगता है। तो उसका रीजन, एक रीजन है पोल्यूशन। दूसरा रीजन, आजकल बहुत सारे लोग सैलून विजिट करते हैं। सैलून का विजिट जो है काफी हद तक बढ़ चुका है। तो सैलून विजिट और उसके वहां पे जो केमिकल्स, एक्सेसिव केमिकल्स के यूजेज है, उसके वजह से भी बालों में प्रॉब्लम्स आती है। कई तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये मेजर वजह है हमारे बालों के प्रॉब्लम्स की। अब मैं जिक्र करूंगा कि बालों में किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, रफनेस का, जिसे आप क्यूटिकल डैमेज भी कह सकते हैं। सुब्रत मैडम, मैं आपका मदद चाहूंगा, क्योंकि बालों के बारे में आप थोड़ा सा मेरे से बेहतर जानते होंगे, खासतौर पे लेडीज के बालों के बारे में। यस सर। ये रफनेस, क्यूटिकल डैमेज, जी टैंगलिंग जिसे गुंजल गुंजल कहते हैं, या स्प्लिट जी एंड्स, जी। दो ही बाल, बालों का हम्म, टूटना, ये हम्म, प्रॉब्लम्स कितना सीरियस है। इस प्रॉब्लम के बारे बारे में अगर आप सब लोगों को बताएं कि बालों के जी ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स कितनी सीरियस है, और इसका किस तरीके से हम अभी इस समय देखभाल करते हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा अपनी रोशनी डालें। सर, ये प्रॉब्लम तो मुझे लगता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे रीजन है, और लेडीज ही नहीं, आजकल जेंट्स में भी बहुत ज्यादा रफनेस होना, बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिट हेयर, जैसे आपने बताया, दो मुंहे बाल बहुत सारे लोगों की समस्या है। बहुत सारे लोगों को टाइम टू टाइम इसीलिए कटिंग करानी पड़ती है ताकि उनके जो दो मुंहे बाल हैं वो खत्म हो जाए। और इसका करेक्ट। कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं दिखता, क्योंकि बाल हमेशा रफ डेड जैसे जैसा लगता है, बालों में जान नहीं है। तो ये सर बालों से जुड़ी तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई है कि हर किसी को, और हर एज ग्रुप में ये समस्या महिलाओं में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि महिलाएं लंबे बाल रखती हैं इसलिए उनकी समस्याएं ज्यादा सामने आती हैं। बट ये समस्याएं कॉमनली लेडीज और जेंट्स दोनों ही फेस कर रहे हैं। मतलब रफनेस, बालों का जी। गुंजल, और बिल्कुल। दो मुंही बाल, मुंह बाल, बिल्कुल सर। ये कॉमन प्रॉब्लम है सबके लिए। जी जी। हाँ, खास तौर यस पे सर। लेडीज के लिए जिनके बाल लंबे हैं। लंबे हैं। और दूसरा, ये जो प्रॉब्लम्स है, इससे बचने के लिए, या इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ, तो हम अभी इस समय क्या करते हैं। सर इस समय तो अगर बात करें तो जैसे वेस्टीज में है तो सप्लीमेंट्स का कुछ हद तक सपोर्ट रहता है, और हेयर ऑयल, शैम्पू, इसके अलावा तो कोई और सॉल्यूशन नहीं है। जो वेस्टीज की हमारी रेंज है उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है इसका, अभी करेक्ट। फिलहाल, अभी तक के लिए। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है, इससे बचने के लिए अभी फिलहाल जो है कुछ वेस्टीज के ही सप्लीमेंट्स और कुछ शैम्पू या हेयर ऑयल इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी तो जी। वेरी गुड। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शार्प का जो हेयर ड्रायर है, आप वैसे तो नाम से हेयर ड्रायर है, बट शार्प का हेयर ड्रायर इन तीनों प्रॉब्लम्स से बचा भी सकता है और प्रिवेंट भी कर सकता है। ट्रीटमेंट तो है। एयर हम्म। प्योरीफायर क्या है, हमारा ट्रीटमेंट नहीं करता, जी हमारे जी। एयर प्योरीफायर प्रिवेंशन करता है। लेकिन ये एक हम्म ऐसा प्रोडक्ट लेके आया है वेस्टीज, जो हम्म प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रिवेंशन भी करता है। हम्म। मतलब ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। जी
सिर्फ यही नहीं, और कई बालों के जो प्रॉब्लम्स है जिसका धीरे धीरे मैं जिक्र करूंगा, इन हम्म। चीजों से प्रॉब्लम से शार्प का हेयर ड्रायर सॉल्व कर सकता है। तो हम अभी देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व करता है। सबसे पहली चीज, जब हम बाल धोते हैं उसके बाद हम नॉर्मली हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं बाल को वॉश करने के बाद। तो नॉर्मल मार्केट में जो हेयर ड्रायर अवेलेबल है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, रिस्पेक्ट टू हेयर ड्रायर दिया আমাদের, मार्केट में जो हेयर ड्रायर है उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो उसमें काफी ज्यादा हीट होता है। जी। 1000 1200 2000 रुपए के प्रोडक्ट में हीट से ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं। वो काफी ज्यादा हीट के कारण हम्म। हमारे जो स्कैल्प है, जो स्कैल्प का नुकसान कर सकता है, स्कैल्प में डैमेज कर सकता है। हम्म। ये सबको पता है, मैंने सही कहा ना मैडम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। स्कैल्प का डैमेज कर सकता है। जी। बट शार्प का जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी वाला हेयर ड्रायर है, हम्म। वो आपको मालूम है प्लाज्मा क्लस्टर आयंस, प्लाज्मा जी। क्लस्टर आयंस जनरेट होते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर आयंस जनरेट होने के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ घेर दिया जाता है। मतलब जो हम्म। प्लाज्मा क्लस्टर आयंस यहाँ से निकलते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उसको सराउंड कर देते हैं। हम्म। और जब वो हीट जनरेट करता है, हेयर ड्रायर हमारा, वो इतना हीट भी ज्यादा नहीं होता है जितनी हम्म। मार्केट में हेयर ड्रायर हीट जनरेट करता है। बहुत ज्यादा हीटिंग एलिमेंट जो है जिसके कारण जलते हैं, ऑलमोस्ट आप गर्मी के समय इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन पहली बात तो शार्प इतना हीट जनरेट नहीं करता। दूसरा, हम्म। चूंकि ये प्लाज्मा क्लस्टर आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उससे घिरे हुए हैं, वो एक हम्म। हमारे सर के ऊपर, स्कैल्प, सर के जो जहां पे स्कैल्प है उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है। उस लेयर के क्रिएट करने के कारण स्कैल्प का ट्रीटमेंट होता है। जैसे नॉर्मली आजकल लोग रोज तेल का इस्तेमाल नहीं करते, हेयर ऑयल का इस्तेमाल रोज नहीं करते, एम आई राइट? है ना मैम? हेयर ऑयल का यस सर। इस्तेमाल रोज यस नहीं सर। किया जाता, है ना? हम्म। जी। हेयर ऑयल का इस्तेमाल रोज नहीं किया जाता ना। बिल्कुल सर। तो जब आप हेयर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जनरली ये सूख जाता है स्कैल्प। अगर आप हम्म। नॉर्मल हेयर ड्रायर इस्तेमाल करेंगे तो स्कैल्प सूख जाती है, जिससे डैंड्रफ की शिकायत हो सकती है। ये ड्राइनेस, स्कैल्प के अंदर ड्राइनेस आ सकती है। हम्म। लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी स्कैल्प के ऊपर प्रेशर नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल हेयर जी। ड्रायर स्कैल्प के ऊपर प्रेशर देता है, लेकिन ये हेयर हम्म। ड्रायर, शार्प का हेयर ड्रायर स्कैल्प के ऊपर प्रेशर नहीं देता। प्लाज्मा क्लस्टर के कारण स्कैल्प के ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल हम्म। छोड़ देता है। दूसरी हम्म। बात, अगर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मान लीजिए गर्मी के समय, बरसात के समय या ठंड के समय, हम्म। आप अगर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करते, आप वैसे ही निकल गए, हम्म। हाँ, तो स्कैल्प के अंदर पानी रह जाती है, मॉइस्चर रह जाता है। हम्म। जब वो मॉइस्चर रह जाएगा उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसके बारे में थोड़ा सा आप मैडम ये चीज बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आप मेरे से बेहतर इस प्रॉब्लम के बारे में जब बता पाएंगे। हम्म। ड्राई अगर रहेगा, बहुत ज्यादा ड्राई रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, हम्म। अगर मॉइस्चर रहा तो भी प्रॉब्लम है। हम्म। है और ना मैडम? सर सही बोला ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। और सर्दियों में और खासकर जब बारिश का सीजन होता है तो ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय बाल जल्दी से ड्राई नहीं होते। तो या तो आप गीले बाल ही रखें, और या तो फिर उन ड्रायर्स का यूज करिए जो, जैसा कि अभी आपने बताया, कि जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, बहुत ज्यादा हीट देते हैं, और वो बालों को वैसे भी डेड कर देते हैं, एकदम उनको बेजान से हो जाते हैं जब ज्यादा हीट बालों पर जाती है तो। तो सिचुएशन को समझने की, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि अगर आप बाल को गीला करते हैं, हम्म। उसके बाद आप मार्केट वाला हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, तो हम्म। स्कैल्प बहुत ही एक्सेसिव सूख जाएगा, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। जी। बिकॉज स्किन ड्राई हो जाएंगे, डैंड्रफ हो सकता है, हम्म। और हेयर लॉस भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप गीला छोड़ देंगे हम्म। तो उससे फंगस हो सकता है। हम्म। कई लोगों ने देखा होगा बालों के अंदर स्मेल रहती हम्म। है ना? बिल्कुल। आपको शैम्पू बार बार देना करना पड़ता है, हर 2 3 दिन में शैम्पू करना पड़ता है। जी। वो वो फंगस के कारण होता है। अगर आप बालों को गीला रखेंगे, स्कैल्प को गीला छोड़ देंगे, तो फंगस होता है। लेकिन शार्प का हेयर ड्रायर इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। जी।
क्यों रिड्यूस हो जाएगा? बिकॉज एक बहुत ज्यादा हीट जनरेट नहीं करता, पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। दूसरा, प्लाज्मा क्लस्टर के कारण एक स्कैल्प के ऊपर एक लेयर छोड़ देता है। हम्म। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, ये स्मूथनेस दे देता है। आप अगर इसको हेयर ड्रायर को इस्तेमाल करेंगे 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स आप ये महसूस कर पाएंगे कि बालों में स्मूथनेस आ गई है। ये ओके। मेरा चैलेंज है, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप ये बनारस या इलाहाबाद में तो प्रोडक्ट डेमो के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं सुरभि मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डबल पीवीआई इस महीने आप एक परचेज करके आप डेमो जरूर करिए। हाँ, तो 30 सेकेंड्स के अंदर आप अगर एक साइड में आप हेयर ड्रायर अप्लाई करते हैं सिर्फ एक साइड के बालों में, 30 सेकेंड्स के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि जो रफनेस है बालों के अंदर, वो रफनेस 30 सेकेंड्स के अंदर आपके रफनेस कम हो जाएंगे। ये कोई भी हेयर ड्रायर इस तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है ना मैडम? अब हम चलते हैं एक और बहुत ही अहम पॉइंट पे, कि हेयर ड्रायर में एयर का जो स्प्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो मार्केट में 1000-2000 रुपए के हेयर ड्रायर मिलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक जगह गर्म हवा फेंकता है। मतलब आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक ही जगह गर्म हवा फेंकेगा, और उस जगह पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जो शार्प का हेयर ड्रायर है उसमें आई एम सॉरी, उसमें एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसके कारण हवा का जो स्प्रेड है, इसमें एक फैल्कन विंग टेक्नोलॉजी है, जिससे हवा का हवा स्प्रेड होता है सर के काफी ज्यादा एरिया में, वो स्प्रेड करता है। ये बच्चों के लिए भी सेफ है, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं कि मार्केट का जो हेयर ड्रायर बहुत ज्यादा गर्म हवा फेंकता है, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है काफी हद तक कम है। और प्लाज्मा क्लस्टर होने के कारण इतना स्ट्रेस नहीं देता, स्कैल्प के ऊपर स्ट्रेस नहीं करता। कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप 16,500 रुपए, आप अगर 6 साल का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, इस पे कोई बदलने वाली कोई चीज नहीं है। ओके। तो जब 6 साल इस्तेमाल करेंगे, तो इसका पर डे का कॉस्ट लगभग 7.5 रुपए का आता है। मतलब ओके। सिर्फ 7.5 रुपए में आप बालों के जो प्रॉब्लम्स है उससे आप रिपेयर भी कर सकते हैं सॉरी, ठीक भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ये टर्बो मोड है। जब आपका बाल गीला है तो टर्बो मोड में इस्तेमाल करिए। जब थोड़ा सा सूख जाए, या जिस दिन आप वॉश नहीं करते हेयर को, उस दिन आप सेट या हम्म। कोल्ड मोड में यूज करिए। हम्म। ये इंडिया का सबसे लाइट वेट हेयर ड्रायर है, सिर्फ 535 ग्राम का है। सबसे लाइट वेट है, हम्म। सबसे हल्का है। एक उंगली में पकड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम्म। इसमें एक चीज है कि इसका जो प्लग सॉकेट है, प्लग पॉइंट है, ये 16 एम्पियर का है। मतलब जिस जगह पे एसी कूलर लगाते हैं, जहां पे हाई पावर वाला हम्म। सॉकेट है, वहां लगता है। एक मिनट, सॉरी प्लीज, एक मिनट। जी जी। हेयर ड्रायर के बारे में पता चल रहा है कि ये नॉर्मल फ्रेंड्स हेयर ड्रायर नहीं है, जैसा कि आप जान पा रहे हैं अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की गई है, कि ये एक ऐसा ड्रायर है जो कि आपके बालों की लाइफ को भी अच्छा करता है, उसको स्मूथ करता है, और ज्यादा उसमें शाइनिंग लेकर आता है। तो डेफिनेटली अगर आपके बाल शाइन कर रहे हैं, आपके बाल में चमक अच्छी है, दो मुंहे नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपके बालों की हेल्थ को भी अच्छा रखने में बहुत सपोर्टिव है। जी सर। सॉरी प्लीज। अब हम आ गए हैं जो मेन बेनिफिट्स आपको जी। शार्प का हेयर ड्रायर देता है। मतलब हर रोज इसका, जैसे हमने अभी तक देखा यस। कि जो बालों के प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल है, सबको ये प्रॉब्लम्स है।
हम्म, इस समय आप वेस्टीज के कुछ सप्लीमेंट्स या जो हेयर ऑयल शैम्पू है उससे आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम्म, बट शार्प एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिससे आप रिपेयर भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। हम्म, और जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ आप लोग ही नहीं, मतलब बाहर भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका रिटेल भी कर सकते हैं। हम्म, तो डेली यूज हो सकता है, डेली यूज करना ही भी चाहिए हेयर ड्रायर का। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ बरसात में या सर्दी के समय इस्तेमाल करते हैं, बट गर्मी के समय भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट नहीं करता है। और ये कुछ बेनिफिट्स जो आपको हेयर ड्रायर 2 मिनट इस्तेमाल करके आपको मिलेगा। हम्म, सबसे पहली चीज सुरभि मैडम आप बताइए कि जब हम्म। आप मान लीजिए सुबह बाल को तैयार करके जाते हैं, आप मार्केट में पूरे दिन रहते हैं, क्या आपके बाल एक जैसे रहते हैं? नहीं सर, निकलते समय अच्छे रहते हैं, वेल सेटल्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन आप कुछ घंटों के बाद इवनिंग तक में तो बाल बिखरे हुए होते हैं और बिखर बिल्कुल जाते से। हैं, बिल्कुल। जी 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 ये एक ऐसा हेयर ड्रायर है जो आपके बालों को मैनेजेबल रखेगा। जी। मतलब आप, मतलब मान लीजिए आपके बाल अगर बिखरे हुए हैं, आप 2 मिनट सिर्फ आप हेयर ड्रायर इस्तेमाल करिए, 2 मिनट, हम्म। आप इमीडिएटली बालों को देखेंगे कि एज इफ आप शैम्पू करके निकले हैं। अच्छा, ओके। मतलब विद इन 2 सेकेंड्स। ये किस लिए पॉसिबल है? बिकॉज प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। यस। मतलब एक तो स्मूथनेस आ जाएगी, आपको हाथ लगाने में आराम आसान, अच्छा लगेगा। और हम्म। बालों का जो बिखरना है वो काफी एकदम ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि अभी पार्लर से आप निकले हैं। जी। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप 2 मिनट इस्तेमाल करके देखिएगा। बिल्कुल सर। क्यूटिकल डैमेज के वजह से बाल रफ रफ हो जाती है हम्म। है ना? तो जी। क्यूटिकल डैमेज को प्रोटेक्ट करेगा। जब आप पूरे साल इस्तेमाल करेंगे, हर रोज 2 मिनट इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बालों में क्यूटिकल डैमेज होगा ही नहीं। हम्म। आप देखिए नेचुरली आप क्यूटिकल डैमेज को ठीक कर पा रहे हम्म। हैं। बाउंसी एंड शाइनी जो आप जिक्र कर रहे थे, हम्म। हम्म। मैनेजेबल जब हो जाएगा, जब आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे तो एक बाउंस सी फीलिंग आएगी, बाल हम्म। थोड़ा सा अच्छा लगेगा और चमकदार तो हो ही जाते हैं। हम्म। लेस स्ट्रेस, मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा आपके स्कैल्प के ऊपर और बालों के ऊपर। हम्म। आप देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या है। जब आप हेयर स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हैं हम्म। या मार्केट वाला हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, उससे बालों को भी स्ट्रेस पड़ता है और स्कैल्प को भी स्ट्रेस पड़ता है। जी लेकिन ये चूंकि नेचुरल टेक्नोलॉजी है और टेम्परेचर कम है, ना बालों को स्ट्रेस पड़ेगा ना स्कैल्प को स्ट्रेस पड़ेगा। जी जी। स्ट्रेस पड़ने का क्या मतलब है? आपकी बालों की लाइफ कम हो रही है, हम्म। बालों के डैमेज का, नुकसान का खतरा है। हम्म। सो स्ट्रेस कम होगा, स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेजेस रिड्यूस हो सकती है। जी ऑब्वियस बात है कि जब आप नेचुरली अपने बालों को ट्रीटमेंट कराएंगे तो स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेजेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। जी। मार्केट में खैर 1,500 1,000 रुपए के तो सिर्फ हेयर ड्रायर मिलते हैं जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में आपके बालों को सुखा देता है, जी जी। उसके साथ साथ बालों का डैमेज करता है। हम्म। बट जैसे हमारा वाला प्रोडक्ट है, मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बालों के स्मूथनेस स्मूथनेस और गुंजल को हटा सकता है। कुछ है प्रोडक्ट ऐसे। ओके। कुछ प्रोडक्ट तो 35,000 रुपए के हैं, हम्म। कुछ 19,000 रुपए के हैं, कुछ 11,000 रुपए के, आप देख सकते हैं। हम्म। कुछ ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो बालों को स्मूथ कर सकता है और गुंजल हटा सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं कर सकता। अच्छा। बट वो जितनी देर के लिए करता है, शार्प के जैसा नहीं करता है कि आपने 5-6 घंटे के लिए आपने सेट कर दिया। हम्म। बाकी प्रोडक्ट्स इस तरीके के बेनिफिट्स आपको लंबे समय के लिए नहीं देते हैं, हम्म। लेकिन शार्प का प्रोडक्ट आपको लंबे समय के लिए वो बेनिफिट दे सकता है। हम्म। आपने कहा जो प्रॉब्लम्स की जिक्र मैंने किया हेयर का, हम्म। वो प्रॉब्लम सबको है, यूनिवर्सल है। जी बिल्कुल। अब अगर शार्प का ये प्रोडक्ट दिन में 7.5 रुपए में ये सॉल्व कर सकता है, तो आप देखिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। बिल्कुल। आप कॉस्ट को मत देखिए, आप हम्म। देखिए बाल हमारे शरीर में एक ही बार आते हैं, हम्म। मेरे तो चले गए।
अब अगर उसको हमने ठीक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया, खैर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी डिसीजन आप लोगों का। आई होप मैं आपको समझा पाया। यस सर, यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है हेयर ड्रायर से रिलेटेड? जो भी को होस्ट है, अगर किसी एक आध क्वेश्चन को लेना चाहें, क्योंकि इसके बाद अभी एयर प्यूरिफायर की भी सर ट्रेनिंग करेंगे, तो अगर कुछ एक आध क्वेश्चन किसी का होगा तो ले सकते हैं। जैसा कि सर आपने बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं, और प्राइस भी इतना जो है इसका, उसका भी आपने कारण बता दिया है कि मार्केट में इससे भी महंगे प्रोडक्ट हैं जो ज्यादा अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं। तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसकी सर्विसेज हैं, जो अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली, आज बालों पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, पार्लर्स में जाकर प्रोडक्ट खा खा के या कुछ और। तो अगर इन चीजों पर भी हम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हम अपने बालों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। यस मैम, गुड उसने मॉर्निंग। जी, हेयर गुड फॉल का मॉर्निंग। पूछा। हेयर फॉल का तो रीजन कई सारे हो सकते हैं, जी बट जी। हेयर फॉल का कोई एक वजह नहीं है। वजह नहीं है, हाँ, ये मोर देन कहना, 100। हेयर फॉल और डैंड्रफ की कई वजह हो सकते हैं, कई वजह है सर। बट डेफिनेटली आप अगर कोई नेचुरल चीज इस्तेमाल करेंगे तो हम्म। प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। बिल्कुल। मैम गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो मैं ये जानना चाह रही थी मैम कि मेरे बाल काफी झड़ गए हैं, तो क्या इसकी वजह से वो मेरे रिवर्स आ सकते हैं क्या? क्योंकि हेयर डाई यूज करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि बाल रिवर्स में आ जाए फिर से? मजूमदार सर। सर। देखिए, बाल उगने का तो पॉसिबिलिटी ऐसा कोई है नहीं, जी। मतलब, बट डेफिनेटली, मतलब, बालों का ख्याल रख सकते हैं आप। देखिए, हाँ। हेयर लॉस और डैंड्रफ, इसका कोई हम कमिटमेंट नहीं देते, बट हम्म। डेफिनेटली जो क्यूटिकल डैमेज है, रफनेस है, स्मूथ करना है, गुंजल है, स्प्लिट एंड्स है, इन चीजों से डेफिनेटली आपको अ, फायदा। सर, बालों को ये हेल्दी दिखा सकता है, आपके बाल हाँ, जो भी हैं जितने भी हैं, कि उसको हेल्दी दिखाने में बहुत हेल्प करेगा कि वो बाउंसी दिखें, शाइनी दिखें। सर, अभी कुछ लोगों के चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे, एक तो ये बता दें, और इसका पीडीएफ अगर मिल जाए तो हाँ, पीडीएफ लोगों को हो पीडीएफ में जाएगा। आपको भेज दूंगा इसका। जी जी जी। सर, यूज कैसे करना है इसे, Yes. कितने देर तक क्या करना है सर, ये जरूर बता दीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप बाल आपके गीले हैं तो आप हम्म। टर्बो मोड में इस्तेमाल करिए। हम्म। 1-1.5 मिनट टर्बो मोड में इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा सूख जाएगा तो फिर आप सेट या ड्राई मोड पे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बाल गीला नहीं है, हम्म। आप नॉर्मली आप किसी पार्टी में या बाहर जाने से पहले करना चाहते हैं तो सेट या कोल्ड मोड में कर सकते हैं। ओके, यानी गीले हैं तो टर्बो में, अदरवाइज सेट और हाँ, कोल्ड। और हर रोज, इरेस्पेक्टिव ऑफ सीजन, हर रोज इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। 2 मिनट आप इस्तेमाल करिए हर रोज। तो हम्म। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब आप जब सुबह तैयार होके जाते हैं, हम्म। आप फील्ड में रहते हैं 5-6 घंटे, तो बाल बिखर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बाल आपके मैनेजेबल रहेंगे, ओके। बाल स्मूथ रहेंगे, स्मूथनेस रहेगी, रफनेस काफी हद तक कम हो जाएगी लंबे समय में, हम्म। बिकॉज वो क्यूटिकल डैमेज और स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस कर देता है। बिल्कुल सर। और स्कैल्प के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप जब 6-7 महीने 8 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आप हम्म। हो सकता है खुद ब खुद उसका बेनिफिट देख पाए। बट ये कहना मुश्किल है, बिकॉज हेयर वाला जो एरिया है ये बहुत ही क्रिटिकल है, और हर एक इंसान की अलग अलग तरीके से उनका हेयर मेंटेन्ड है, जी जी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। जी। और कई रीजन हो सकते हैं हेयर फॉल के। सर, बहुत सारे रीजन है। हाँ। बिल्कुल। सो सर, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हमें लग रहा है कि मूव करना जी। चाहिए। जी। जी।
देख पा रहे हैं आप एयर प्योरीफायर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एयर प्यूरिफायर। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे एयर प्योरीफायर का प्रेजेंटेशन। तो एयर प्योरीफायर के प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले, एयर प्योरीफायर के बारे में जानकारी से पहले, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि हम हर रोज दिन में 11,000 लीटर हवा सांसों के जरिए कंज्यूम करते हैं। आप ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे, पूरी लाइफ हमें हर रोज 11,000 लीटर हवा सांसों के जरिए लेना ही लेना है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं सांसें नहीं लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कहीं किसी से मिलने जाते हैं, वहां पे आपको खाना पसंद नहीं है या पानी पसंद नहीं है, तो आप वहां पे पानी डिनाई कर सकते हैं कि पानी आपके यहाँ नहीं पीना है या खाना आपके यहाँ नहीं खाना है। लेकिन हवा को आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे आप किसी टॉयलेट में जाए, चाहे हॉस्पिटल में जाए, चाहे कहीं भी जाए, आपको सांसें तो लेनी ही लेनी है। सांस तो लेनी है सर, हाँ। यस। तो हवा का ये है कि हवा का जो क्वालिटी है वो निर्भर करता है आप किस तरीके के वातावरण में हैं। जैसी आपकी वातावरण, वैसी क्वालिटी आपके शरीर के अंदर आएगी हवा की। अब आपके आसपास की जो क्वालिटी है वो किस पे निर्भर करता है? वो तीन चीजों पे प्राइमरीली, मोटा मोटा तीन चीजों पे निर्भर करता है। अगर ये तीनों चीजें बढ़ रहे हैं आपके आसपास, तो हवा की क्वालिटी भी खराब हो रही है। और ये मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है कि अगर ऑटोमोबाइल बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं या फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, तो हवा की क्वालिटी खुद ब खुद खराब हो रही है। हो सकता है हमें हवा के अंदर वो चीजें नजर ना आए, कभी भी नजर नहीं आएगी। ये इम्प्यूरिटीज, ये जो गाड़ियों से निकलने वाली जो चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली जो चीजें हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाली जो चीजें हैं, ये इतने बारीक है, वो हमें खाल आंखों से तो नजर कभी नहीं आएंगी। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सबको पता है, हो सकता है आपको सबको पता है कि इस साल दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन मुंबई में है। बल्कि अगर मुंबई की जियोग्राफिक लोकेशन देखेंगे, मुंबई बिल्कुल समुंदर के किनारे है। वहां तो पोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समुंदर की हवा रोज एक तरफ शाम को समुंदर से जमीन की तरफ आती है, और दिन में जो है जमीन से समुंदर की तरफ जाती है। मतलब दिन में दो बार तो शहर की हवा ही बदल जाती है। आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का नाम सुना है? कोई भी समुंदर के पास वाली जो जगह है, वहां पे दो बार तो दिन में हवा बदल जाती है। उसके बावजूद भी अगर कोई शहर में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, आप सोच सकते हैं कि वहां पे इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर जो समुद्र के ऊपर से ब्रिज बना, उसका उद्घाटन हुआ है। वो तो समुद्र के ऊपर का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस तरीके के शहर के अंदर भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा शहर जो समुद्र बिल्कुल किनारे है, वहां पे इतना ज्यादा पोल्यूशन कर सकता है। तो हमारे जो इंटीरियर्स में शहर हैं, आप भी जहाँ रहते हैं, बनारस हो चाहे इलाहाबाद है, वहां तो है, मतलब पोल्यूशन तो है, बट वो हमें नजर नहीं आती। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हवा की क्वालिटी खराब है, तो जिस एरिया में हवा का प्रवेश करता है, मतलब अगर आप खाना गलत खा लेंगे, अगर आपने कोई ऐसा खराब चीजें खा लिया, तो पेट खराब होंगी ना। बिकॉज खाना हमारे सबसे पहले पेट में जाता है, वहां से फिर डाइजेशन शुरू होता है। तो अगर खाना कोई हमने खराब क्वालिटी का खाया, तो पेट खराब होता हम्म। है ना। उल्टी यस। आएगी, लूज मोशन होगा, या डाइजेशन नहीं होगा, खट्टे डकर आएंगे, ये सब कॉमन है। बिल्कुल। तो अगर 11,000 लीटर हवा खराब कंज्यूम करेंगे, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, हम्म। दिक्कत वहां आएगी। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है कि अगर आप गलत खाना खाएंगे, तो हो सकता है आपको अगले दिन बीमार आप पड़ जाए।
हम्म, हाँ, और आप ठीक भी हो जाए जल्दी। आपने खाना सही किया, 1-2 दिन खाना आपने सही खाया, तो अगले दिन ठीक हो जाएंगे। दही दही खिचड़ी खा ली तो अगले दिन ठीक हो जाएंगे। हम्म। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इमीडिएट आपको पता नहीं चलता है। अगर कोई आदमी सिगरेट पीने के बाद बेहोश हो जाता तो कभी सिगरेट पीता? कभी ना पीता सर। हाँ, लेकिन हो सकता है 20 साल सिगरेट कोई पिए, हम्म, उसके बाद उनको कोई पता चलता है कि कैंसर हो रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो काफी लंबे समय के बाद होता है। हम्म। तब तक डैमेज हो चुका होता है, वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स है जो हमें नजर आती है, जैसे सर्दी, जुकाम, अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सांसों की तकलीफ। ये सब चीजें हमें नजर आती है कभी कभी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आ रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रही है, किसी ना किसी तरीके से तो रिस्पॉन्स हमारा बॉडी दे भी रहा है, ये हम्म, बताने के लिए कि हाँ तकलीफ है। तो ये जो तकलीफें है, आप खुद सोचिए, ये आज के डेट में कोई भी ऐसा शहर होगा जहां पे ये बढ़ नहीं रहा हो? आप अगर आपके शहर में 10 लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि भाई सांसों की तकलीफें आपके घर में या आपके आसपास बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, 99% लोग यही कहेंगे कि बढ़ रहा है। एम आई राइट? यस यस। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसके बढ़ने के एक ही वजह है, 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा लोग नहीं है जिनको ये चीजें नहीं पता कि पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, सबको पता है। ये तकलीफें भी बढ़ रही है, ये भी सबको पता है, और पोल्यूशन के वजह से ये बढ़ रहा है, ये भी सबको पता है। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि ये तो एक्सेप्टेबल है, ये तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हम्म, आप पानी पीते हैं दिन में 4-5 लीटर, तो आपने प्यूरिफायर तो लगा लिया कि ठीक है, वो पानी मैं अपने हिसाब से पी सकता हूँ, मैं पानी को कैरी कर सकता हूँ, मेरे को जहां जाना है मैं तो पानी को लेके जाऊंगा। हाँ, तो वो ये। आपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन हवा को कंट्रोल में तो ले नहीं सकते, हवा को तो साफ नहीं कर सकते। हम्म, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने हवा को पहले स्टोर कर लिया, टंकी में साफ किया, फिर उस हवा को आपने कंज्यूम किया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो हमें इसी के साथ जीना है। हम्म। लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सोच गलत है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप चाहते हैं तो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि लोगों को लगता है कि भाई पानी तो मैं लेके घूम सकता हूं, लेकिन एयर प्योरीफायर गले में लटका के थोड़ी घूम सकता हूँ। 24 घंटे हमें सांसें लेनी है, हमें अलग अलग जगह सांसें लेनी है, मैं एयर प्योरीफायर कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा? लेकिन आप ये बात सोचिए मैडम, हम किसी गंदी जगह में जाते हैं, हाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सब लोग, हम किसी हम्म। गंदी जगह में जाते हैं तो हमें हमें गंदा लगता है। हम उस समय क्या करते हैं? क्या करते हैं उस समय? सर वही अगर इस बैड स्मेल है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रुमाल या कुछ भी नाक पे रखते हैं और हम वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करें। राइट, एक तो जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, दूसरा नाक और मुंह को ढक के। थक के। आप जीरो तो नहीं कर सकते, आप खत्म तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जीरो तो नहीं कर सकते। आप उसे घटाने की कोशिश करते हैं। यस। आप ये कोशिश करते हैं कि जो गंदगी है वो कम से कम आए। हम्म, हम सांसें हल्की कर लेते हैं, हम्म। सांसों के बीच में गैप बढ़ा देते हैं और नाक और मुंह को ढक के गंदगी को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। यस। एयर प्योरीफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। मतलब आपने बेडरूम में अपना एयर प्योरीफायर लगाया। बेडरूम क्यों? बिकॉज बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, लगातार रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। अगर बेडरूम में हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया, 8 से 10 घंटे साफ हवा में रहे, तो 24 घंटे में जितनी गंदगी शरीर के अंदर आती है
हम्म, उस दौरान गंदगी को आप कम कर सकते हैं। हम्म, मतलब हम किसी गंदी जगह में जाते हैं तो नाक और मुंह को ढक के घटाने की कोशिश करते हैं गंदगी को। हम्म, एयर प्योरीफायर का 8 से 10 घंटे बेडरूम में इस्तेमाल करके हम गंदगी को घटाने की कोशिश करते हैं। मैं समझा हम्म। पाया? यस सर, बिल्कुल। तो लोगों को ये मालूम है कि प्रॉब्लम है, हम्म, लेकिन ये जो एक सोच है कि हाँ ये सोल्यूशन इससे हो सकता है, हम्म, एयर प्योरीफायर से सोल्यूशन इसका हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे साफ हवा में रहे। जरूरी, लेकिन जरूरी ये है कि गंदगी को कम कर सके। हम्म, खैर, शार्प का जो प्रोडक्ट है अभी इस समय, वो आपको एलर्जी मोड के साथ मिलता है। हम्म, एलर्जी मोड हमने इसलिए दिया ताकि जो तकलीफ है, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में लोगों को एलर्जी, अस्थमा की शिकायत होती है, लोग उसके लिए पफ लेते हैं, नेबुलाइजर लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे 7 से 10 दिन के अंदर आपको खुद ब खुद फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हम्म। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। अच्छा, अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी की क्वेरी है, जो भी हमारे को होस्ट हैं यहाँ पर, तो आप पूछ भी सकते हैं, और कुछ लोग जो लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं। एयर प्यूरीफायर में जो अंदर एयर प्यूरीफायर में अंदर जो फिल्टर लगता है सर, हाँ, किट, वो किट कैसे अवेलेबल होगी हम लोगों को? वो वेस्टीज में अवेलेबल है। नहीं सर, हमने तो कई जगह ऑर्डर लगाया, वो अवेलेबल नहीं है। आप अपना नाम और नंबर सुरभि मैडम को भेज दीजिए, सुरभि मैडम मुझे भेज देंगे, मैं वेस्टीज के हेड ऑफिस में आपका डिटेल भेज दूंगा कि आपको फिल्टर नहीं मिल रहा है। ओके सर, ओके सर, हाँ। ओके सर, वैसे ओके सर, दूसरा ओके। दूसरा तरीका ये है कि आप शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी फिल्टर परचेज कर सकते हैं। तो वो उसमें हमको बीबी पीबी मिलेगी ना सर? नहीं, अगर आप शार्प से डायरेक्टली परचेज करेंगे तो बीबीपीबी नहीं मिलेगी। नहीं तो मैं तो वेस्टेज से लेना चाहती हूँ ना सर। तो फिर आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं वेस्टीज के हेड ऑफिस में आपका नाम और नंबर भेज दूंगा। श्योर सर, मैं दे दूंगी मैम को। सर, अगर पुराना मॉडल है तो उसमें अगर एलर्जी मोड नहीं है तो वो तो नहीं होगा ना, मतलब उसमें तो ऐड होने का या फिर से कुछ करने का सिस्टम। नहीं, उसमें हेज मोड है, दोनों में मोरलेस परफॉर्मेंस एक ही जैसे रहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो राजमंगल जी, जो हेज मोड है वो वहां पे काम करेगा एज एलर्जी मोड। और किसी की कोई क्वेरी अगर राम है? राम नगीना मिश्रा। राम नगीना मिश्रा जी। मिश्रा जी। सर पूछ रहे हैं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या है, ये बताएं। देखिए, प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इम्प्यूरिटीज को, जो जहरीले पदार्थ है हवा के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, स्मेल है, वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसके हमारे पास सर्टिफिकेट है। और सेम हेयर ड्रायर में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, वो बालों को स्मूथ और स्कैल्प को रिपेयर करने के लिए और क्यूटिकल डैमेज, बालों के नुकसान को खराब कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हम्म। चूंकि नेचुरल टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लंग्स का देखभाल करने के लिए और बालों का भी देखभाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिल्टर कितने दिनों बाद चेंज करना चाहिए? सुधा जी हैं, डायमंड डायरेक्टर, लखनऊ से। फिल्टर एयर प्योरीफायर का 2 साल के बाद बदल देना चाहिए। 2 साल में तो। 2 साल के बाद बदल देना चाहिए। हाँ, सुधा जी, कितने घंटे चलाना अनिवार्य है? राम सुमेर जी हैं, पूछ रहे हैं कि आठ से अगर दस एयर घंटे तो प्यूरिफायर। मिनिमम चलाना है। 8 से 10 घंटे मिनिमम चलाना चाहिए, बाकी आप 24 घंटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अच्छा, आपके चौबीस। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, हम्म, हम्म, नवजात शिशु है,
तो आप 24 घंटे चला के रखिए उसके कमरे में। क्योंकि जो नवजात शिशु है, उनके शरीर में अगर गंदी हवा जाएंगी तो आप सोच सकते हैं कि जैसे बाहर नाजुक है, तो बच्चों के शरीर के अंदर का भी और ज्यादा नाजुक होते हैं। तो 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो नवजात शिशु जब 2-2.5 साल तक के बच्चे के लिए तो हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए, जिस भी कमरे में है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सर न्यू बॉर्न बेबी अगर है तो कौन से मोड में रखना चाहिए एयर प्यूरिफायर? हाँ, एलर्जी मोड या तो हाई फैन स्पीड। अच्छा, एलर्जी मोड या तो हाई फैन स्पीड। ओके, हाई फैन स्पीड। मैम मेरे एयर फिल्टर से बैड स्मेल आती है स्टार्ट करने पर। हाँ, तो आप अगर बैट स्मेल ला रही है तो फिल्टर बदल देना चाहिए। फिल्टर बदल दीजिए सर। हेयर ड्रायर का असर जो है, अगर आप दिन में 2 मिनट इस्तेमाल करते हैं तो वो 5 से 6 घंटे रहेगा। और एयर प्योरीफायर का तो इस्तेमाल लगातार होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन की डोज खत्म कर ली और प्योरीफायर गया तेल लेने। आप पूरे साल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक पोल्यूशन जाने का खतरा है। सर जो हेयर ड्रायर है इसको किस एज बच्चे भी यूज कर सकते हैं आप बोल रहे हाँ, हाँ, हाँ। हैं? बच्चे मतलब वैसे ही बच्चों का इस्तेमाल करेंगे ना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं। 12-15 साल हाँ, मुझे मतलब लगता है। 2.5-3 साल के बाद के बच्चे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ 5 साल के बाद मान लीजिए, उसके पहले तो ज्यादा हाँ। जरूरत भी नहीं है। 5 साल के बाद मान लेते हैं। बच्चों के बाल यस। जनरली जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो उस समय बाल गीले होते हैं। हम्म स्कूल हम्म कॉलेज जाते वक्त, स्कूल जब बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अगर बाल करके जाएंगे हम्म तो बहुत अच्छा है। हम्म। सर इनका कहना है सुग्रीव हाँ, कुमार ये जी का कि राज। इनके एयर प्यूरि हाँ, दोनों फिल्टर इकट्ठे ही क्योंकि बदल देना चाहिए 2 साल में। लेकिन इनका कहना है कि इनके एयर प्यूरिफायर को लिए भी 1 ही साल हुआ है और बैड स्मेल आ रही है जब वो तो चलाते हैं बदल तो। दीजिए, क्योंकि प्योरीफायर के अंदर बैट्समैन लाने का रीजन कई हो सकते हैं। अगर हम्म आपके अगर आपने घर में अगरबत्ती लगाया, उससे साथ इस्तेमाल किया, या जो जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, या मच्छर भगाने वाला जो लिक्विड है, वो एयर हम्म। प्योरीफायर के साथ कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने दोनों ओके। को साथ साथ में इस्तेमाल किया तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट वाली केमिकल है वो फिल्टर में आ जाती है, क्योंकि वो खींच लेता है। तो मॉस्किटो रिपेलेंट के साथ कभी भी प्योरीफायर का इस्तेमाल मत करिए। अगर उसके साथ करेंगे तो स्मेल आएगी। हाँ इसका मतलब सर ये भी है कि वहां की एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ हाँ, और ज्यादा होनी चाहिए थी कम हुई। और उसका कारण यही हो सकता है कि मॉस्किटो कॉइल जलाए जा रहे हैं या तो अगरबत्तियां जलाई जा रही हैं या आसपास की एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। जी। लोक कुमार जी का क्या सवाल है? संतोष जी, फिल्टर आप वेस्टीज से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेस्टीज से नहीं मिलता है तो आप शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके शार्प से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। वेस्टीज के लिए हर जगह फिल्टर अवेलेबल करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको शार्प के वेस्टीज के हेड ऑफिस में जानकारी आपको पहुंचानी पड़ेगी कि आपको फिल्टर वहां पे नहीं मिल रहा है। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज आपने अपना बहुत ही ज्यादा अ, कीमती समय हम लोगों को दिया, और डेफिनेटली आज जो ये इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, जानकारी जो हमें मिली है, इससे इस महीने में हम जबरदस्त बिजनेस बढ़ाएंगे। और डेफिनेटली जो आज आपने सर हेयर ड्रायर के बारे में बताया, निश्चित रूप से लोगों का इस प्रोडक्ट के प्रति भी नजरिया बदलेगा। क्योंकि अभी तक इसे सिर्फ एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में देखा जा रहा था जहां पर सिर्फ ये हेयर को ड्राई करता था, लेकिन आज से इस प्रोडक्ट के प्रति जरूर लोगों का नजरिया बदलेगा सर। सो थैंक यू सो मच सर, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी आपने कि भी आपने समय अपना दिया, बहुत अपना कीमती कीमती समय। समय। आप लोगों ने थैंक भी यू अपना सो मच। कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।